Hello students, welcome to our channel that is for computer students। और इसमें हम लोग C++ पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग C++ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग इन C++। और लास्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का। तो अब इस डिसीजन मेकिंग में एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग डिसीजन लेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग। और उसमें हम लोग का वेरिएबल्स और कांस्टेंट का भी यूज होगा। तो ये एक फर्दर स्टेप है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज होता है और प्लानिंग स्टेज होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग को आप बनाइएगा तो अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है बनाने के लिए तो आपको उसमें दो फेज आते हैं। पहला होता है कि आपको उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या कह रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम और उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और दैट इज द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको प्लानिंग स्टेज पर आना पड़ेगा। प्लानिंग स्टेज में आपको एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा। एल्गोरिथम क्या है? दैट इज द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको किसी प्रोग्राम को लिखना पड़ता है सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में दैट इज एन एल्गोरिथम। उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? इसमें कुछ ग्राफिक सिंबल्स हैं जिसको यूज करके आप प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। देन राइटिंग अ सीडो कोड। सीडो कोड क्या है? इसमें कोडिंग के थ्रू आप प्रोग्राम को सिंपल स्टेटमेंट में लिखते हैं दैट इज सीडो कोड। सो एल्गोरिथम और सीडो कोड एक ही तरह के स्टेटमेंट है जिसमें एल्गोरिथम में सिंपल इंग्लिश यूज करते हैं और सीडो कोड में कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रोग्राम को डिफाइन करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने, प्लानिंग करने के लिए आइदर यू 3 स्टेप्स है, किसी भी स्टेप को यूज करिए। आइदर यू कैन एल्गोरिथम, देन फ्लो चार्ट एंड सीडो कोड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग का स्टेप आएगा, कोडिंग एंड टेस्टिंग स्टेप। राइटिंग द प्रोग्राम, कोडिंग में आप प्रोग्राम को लिखेंगे। टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम एंड रनिंग द प्रोग्राम, ये कोडिंग है जिसमें आप C++ में प्रोग्राम को लिख रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दैट इज द स्टेप ऑफ कोडिंग। देन इम्प्लीमेंटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग स्टेट। उसके बाद लास्ट में आपको उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। Now developing is algorithm. Algorithm is step by step procedure developed by to solve a problem before writing the actual program. किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आप उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, that is algorithm. So algorithm is a complete procedure or plan that describe the logic of the program. Flow chart क्या है? Flow chart is a pictorial form is referred as a flow chart which is a pictorial representation of an algorithm. So the written form of algorithm not in computer language is called pseudo code. So algorithm का ही पार्ट है pseudo code. Pseudo code express the basic logic structure of an algorithm in a systematic and clear way. Next flow chart में हम लोग symbol यूज करते हैं। देखिए ये लाइन, एरो लाइन होता है, बताता है कि डायरेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल किधर जा रहा है। अ लाइन विथ एन एरो हेड रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंट्रोल बिटवीन द वेरियस सिंबल इन द फ्लो चार्ट। टर्मिनल सिंबल ये स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए है, इनपुट आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम है और प्रोसेस के लिए आपका ये रेक्टेंगल बॉक्स होता है दैट इज फॉर प्रोसेस। और ये जो डिसीजन बॉक्स होता है ये डिसीजन के लिए होता है कि कंडीशन, डायमंड बॉक्स है ये, दिस सिंबल इज कॉल्ड डायमंड सिंबल। इसमें आपका चेक होता है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इसके दो एग्जिट पॉइंट होते हैं, एक वन इज फॉर यस, अनदर इज फॉर नो। तो अगर कंडीशन यस है तो यस वाले फॉर्म में जाइए, नो है तो नो की तरफ जो लिखा हुआ उसको परफॉर्म कीजिए। Now in C++.
Decision making is about deciding the order of execution of statement based on certain condition, or repeat a group of statement until certain specified condition are met. So C++ handles decision making by supporting the following statement. तो डिसीजन मेकिंग जो होता है C++ में कि कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो ये काम कीजिए, नहीं कंडीशन है तो उसको उस लाइन को स्किप कीजिए। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट C++ में है इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर एंड गो टू स्टेटमेंट। तो दीज आर द स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग है C++ में। और डिसीजन मेकिंग में आज देखिए क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग विथ इफ एल्स स्टेटमेंट। पहला है इफ एल्स स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सो द इफ स्टेटमेंट मे बी implemented in different forms depending on the complexity of condition to be tested। मतलब किसी भी कंडीशन को आप चेक करते हैं, डिसीजन चेक करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग होता है। तो इफ स्टेटमेंट स्मॉल आई एफ, इस इफ स्टेटमेंट से हम लोग कंडीशन लिखते हैं। उसमें भी इफ स्टेटमेंट में भी 4 फॉर्म है, फोर टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। एक सिंपल इफ स्टेटमेंट, एक इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट, मतलब सिंपल इफ देयर इज नो कंडीशन, अगर ऐसा है तो यू हैव टू डू दिस, एंड इफ एल्स अगर ऐसा है तो डू दिस एल्स डू दैट। नेस्टेड इफ मतलब इफ नेस्टेड इफ मतलब बहुत सारे इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट भी है जो कि ऐसा नहीं है तो ये स्टेटमेंट होगा तो क्या होगा, ये अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा तो क्या होगा, दैट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इफ: सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स and else if statement. Now simple if statement. The general form of simple if statement is if ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, स्टेटमेंट, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिख के सेमीकोलन लगाएंगे, अगर दूसरा स्टेटमेंट है भैया तो स्टेटमेंट लिख के सेमीकोलन लगाएंगे। सो ये कंडीशन जो होता है ये ट्रू चेक करता है, कंडीशन है ये। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू होता है, जस्ट इफ के बाद जो स्टेटमेंट आएगा दैट इज डिस्प्ले द ट्रू स्टेटमेंट। सो इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू then the statement inside it will be executed, otherwise statement inside is skipped and only statement outside is executed. So this is the inside statement and outside statement. तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट इनसाइड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं ट्रू है तो स्टेटमेंट आउटसाइड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, स्किप हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। सो सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया ये वाला। इसका एग्जांपल देखिए, इंट x और y है, x में है 15, y में है 13। इफ x इज ग्रेटर देन y, क्या x बड़ा है, क्या 15 बड़ा है 13 से, ट्रू। तो x इज ग्रेटर देन y ये स्टेटमेंट दिखाएगा और गेट सीएल से ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। द जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ एक्सप्रेशन, इफ के बगल में एक्सप्रेशन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। कर्ली ब्रेसेस इज ऑप्शनल, किसी किसी प्रोग्राम में आप देखिएगा डायरेक्ट इफ लगा के आप लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल हो जाता है। फिर स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2। So if expression is true, the statement block 1 is executed, else statement block 1 is skipped and statement 2 is executed। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 करेगा। देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस जहाँ लगाना वहाँ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो ये
आपका एरर डिस्प्ले करेगा। और ये भी है कि जितने ओपनिंग ब्रेसेस होने चाहिए उतने ही क्लोजिंग ब्रेसेस होना चाहिए। सो कर्ली ब्रेसेस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल देखिए, int xy x equal to 15 y equal to 18 if x is greater than y, फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स है। 18 सॉरी, हाँ ये तो फॉल्स है। x is 15 y is 18, 15 is greater than 18, फॉल्स। तो ये इस स्टेटमेंट को स्किप करके एल्स वाले में जाएगा और डिस्प्ले करेगा y is greater than x, y is greater than x, else वाला। देखिए यहाँ पर if है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, else के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, फॉल्स वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले किया, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज। तो देखिए इस कर्ली ब्रेसेस का क्लोजिंग ये है और इस कर्ली ब्रेसेस का क्लोजिंग ये है, और लास्ट वाला तो मेन का क्लोजिंग ब्रेसेस है। Now come to the nested if statement. The general form of nested if statement is if expression, फिर if, मतलब nested एक से ज्यादा if statement is nested if statement. If expression curly braces open, फिर if expression curly braces open, statement block 1 curly braces close, else small e होगा, कैपिटल लिखा है, else कर्ली ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये दूसरे वाले का क्लोज, एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट ब्लॉक 3। सो इफ एक्सप्रेशन 1, this expression is false, the statement block 3 will be executed। ठीक है, ये एक्सप्रेशन पहला वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, देन ब्लॉक 3 विल बी, ये वहां पर आ जाएगा। Otherwise it continues to perform the text expression from expression 1, इस वाले को एक्सप्रेस करेगा। So if expression is true, this expression is true, the statement block 1, ये वाला, will be executed, otherwise statement block 2 will executed। So अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये सीधे यहाँ आएगा, अगर ये ट्रू है तो फिर इसमें जाएगा, इसको चेक करेगा, फिर इसका ये ट्रू होगा तो इसको डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स होगा तो इसको डिस्प्ले करेगा। Next is switch statement. Switch statement is the multiple condition statement. Switch checks the condition. If the condition is true, then perform the statement and totally depend upon the value of the variable. Otherwise, perform the default statement. तो switch के बाद expression लिखते हैं और condition case के साथ हम लोग कंडीशन लिखते हैं, यहाँ स्मॉल सी होगा, केस स्टेटमेंट, और डिफॉल्ट इज ऑप्शनल होता है, जिसमें अगर कोई केस नहीं ट्रू हुआ तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को डिस्प्ले करते हैं। ना ऑपरेटर्स तो यूज कर चुके हैं हम लोग, अर्थमेटिक, लॉजिकल। नेक्स्ट है go to statement provide an unconditional jump from go to statement or label statement in the same condition। The syntax of a go to statement in C++, go to label एक दे देते हैं और उसके बाद label के साथ statement लिखते हैं, where label is a identifier that identified a label statement। A label statement is any statement that is preceded by identifier followed by colon symbol। सो फ्लो चार्ट देखिए, लेबल 1 स्टेटमेंट, यहाँ लेबल 1 स्टेटमेंट 1, गो टू लेवल 3, अगर ये स्टेटमेंट है गो टू लेवल 3 लगा दी, यहाँ लेवल 3 पर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे स्टेटमेंट 2 को स्किप करके। सो दिस इज द वे। सो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इफ एल्स स्टेटमेंट में आपका डिसीजन मेकिंग होता है। आगे के वीडियोस में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कंडीशन टू बी टेस्टेड। और यहाँ पर 4 टाइप का है,
सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ। तो इस पर बेस्ड आगे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।